तो जो न्यू गुड़गांव में जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो 2007-2008 में स्टार्ट हुआ था। कोई वे नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, खिड़की थोड़ा टोल था। उस टोल की वजह से लोग उस एरिया में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। जो पहले जो चीजें थी, जो अनडेवलप एरिया था, वो काफी अच्छा डेवलप हो चुका है। न्यू गुड़गांव को पहले लेके थोड़ा सा ना लोगों में एक फियर था कि सेफ्टी नहीं है, कैसे जाएंगे, क्या रूट है, रूट कोई ऑल्टरनेट रूट्स नहीं थे। तो क्या क्या उसमें कौन से टॉप डेवलपर्स आए हैं? डेवलपमेंट में सबसे टॉप बिल्डर की हम बात करें, जो अच्छे ए ग्रेड बिल्डर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी बड़ा जो लैंड पार्सल है वो डीएलएफ के पास काफ़ी अच्छा लैंड पार्सल है। वो पटौदी रोड पहले काफ़ी नैरो रोड होता था, उसके अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट नितिन गडकरी जी ने करी है। पर ईयर कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है इसमें? जिन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो आज की डेट में डबल द प्राइस हो चुकी है। जितना टाइम आपको आज की डेट में एक्सटेंशन रोड, सोना रोड से साइबर सिटी जाने में लगता है, उससे कम टाइम आपको आज की डेट में कनेक्ट आप कर लेते हैं न्यू गुड़गांव से। सब चाहते हैं कि वो मिनिमम उनका जो ऑफिस से डिस्टेंस है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे, क्योंकि आजकल मेट्रो के धक्के कोई नहीं खाना चाहता है। आप अपने घर के 2 to 3 मिनट्स के ड्राइव के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाता है। बट अब जब हम लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है? और जिनका कंसर्न था कि हमें लग्जरी में चाहिए, तो वो सारी ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं आज की डेट में। बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू गुड़गांव में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एचसीओ रियल एस्टेट रियलिटी चेक सीरीज़। अब गाइस, हम जब गुड़गांव की बात करते हैं, जो कि हमने पिछली जितनी वीडियोस बनाई है, हमने गुड़गांव के प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस की अच्छे खासे डिटेल में बात की है। लेकिन आज हम ऐसे ही एक फोर्थ डेस्टिनेशन, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड, सोना, आज हम बात करेंगे न्यू गुड़गांव की, which is another very very significant location for real estate investors as well as end users. So basically अगर इसके मतलब समझा जाए तो चाहे कोई भी इन्वेस्टर एक रहने के पर्पस से, एक लग्जूरियस लिविंग के पर्पस से देख रहा है, या फिर एक अच्छा खासा ROI कमाने के पर्पस से देख रहा है, तो न्यू गुड़गांव कैसे इमर्ज हो रही है एग्जैक्टली एक आइडियल डेस्टिनेशन के फॉर्म में, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर बलदेव, जो कि रियल एस्टेट का बहुत अच्छा खासा मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास है, और आज वो हमें बताएंगे कि न्यू गुड़गांव का इन डिटेल कैसे वो इमर्ज हो रहा है, क्या क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या कैसे वो इमर्ज हुआ एक स्टोरी के फॉर्म में, वो थोड़ा सा हमें समझाएंगे। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बलदेव सर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी श्रेया। तो जो न्यू गुड़गांव में सबसे पहले हम सेक्टर्स की बात करते हैं, तो न्यू गुड़गांव में जो स्टार्ट होता है वो सेक्टर 81 से 95 के बीच में जितने सेक्टर है वो सब न्यू गुड़गांव में आते हैं। और इस एरिया की जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी वो 2007-2008 में स्टार्ट हुआ था। और पहले उस लोकेशन पे जाने के लिए कोई वे नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, लोग सब NH8 से जाते थे, फिर जो पुराने विलेज की रेवेन्यू रोड्स होती थी वहाँ से कनेक्टिविटी थी। और अब वो जो एरिया है वो डेवलप हुआ है। अब क्या था, मेन जो हेजिटेशन लोग करते थे वहाँ पर मेजरली एक खिड़की दौड़ा टोल था, उस टोल की वजह से लोग उस एरिया में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे। बट अब वो एरिया इतना अच्छा डेवलप हो चुका है, उसकी जो पीछे जो रोड्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो सब जो डेवलप हुई हैं, और उस एरिया के अंदर अब जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो आज की डेट में उस एरिया में जाना स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो क्लाइंट्स जो हैं, जो इन्वेस्टर अब उस एरिया में उस जा रहे हैं, तो अब जो पहले जो चीज़ें थी, जो अनडेवलप एरिया था, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। और अब वो जो सेक्टर्स, रोड्स हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा डेवलप हो चुका है। तो हिस्ट्री जो रही है न्यू गुड़गांव की, सबसे जो आपका आप देखेंगे जो एक्सटेंशन रोड पे डेवलपमेंट थी, प्राइस एक्सटेंशन रोड पे और जो न्यू गुड़गांव का रोड में हाफ ऑफ द प्राइस का डिफरेंशिएट था। और वो अब जब हिस्ट्री है, वो अब दोनों चीज़ें, एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेस और न्यू गुड़गांव, अब सब एक मर्ज हो चुका है। तो आज की डेट के अंदर जो पास में जो इफ एंड बट थे, जो प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बन चुकी हैं। और आज की डेट के अंदर वो एरिया काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में काफ़ी अच्छा एरिया निकल के आया है। तो सर, आपने जो बताया जिस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुई है, और ये सच है क्योंकि मैं जब गुड़गांव में 1-2 बार ट्रैवल किया है, और जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि न्यू गुड़गांव को पहले लेके थोड़ा सा ना लोगों में एक फियर था कि सेफ्टी नहीं है, कैसे जाएंगे, क्या रूट है, रूट कोई ऑल्टरनेट रूट्स नहीं थे। बट अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनती हूँ। अब जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि न्यू गुड़गांव भी वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग लोकेशंस के अंदर ही आ रहा है, धीरे धीरे अच्छा इमर्ज हो रहा है वो। तो सर, मैं अब यही पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर आप डेवलपमेंट्स, अगर हम कमर्शियल की बात करें,
रेजिडेंशियल की बात करें तो क्या क्या उसमें कौन से टॉप डेवलपर्स आए हैं, क्या उसमें एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है, थोड़ा सा सर आप वो थरोली बता दीजिए एक बार। देखिए, न्यू गुड़गांव का जो सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप पूरे गुड़गांव अगर देखें, गोल्फ कोर्स रोड है या डीलर फेस 1 फेस 2 है, तो वहाँ पर जो रोड्स हैं वो सारी 9 मीटर 10 मीटर 12 मीटर से ऊपर नहीं है। बट न्यू गुड़गांव का जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो मुझे लगता है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है, वो कोई भी मिनिमम रोड वहाँ पर 60 मीटर से कम नहीं है। तो जो कनेक्टिविटी रोड है, जो आपकी द्वारका एक्सप्रेस है टू मानेसर कनेक्ट करते हैं, इसको हम सीपीआर रोड बोलते हैं, वो मिनिमम 80 मीटर है। और जो मेजरली रोड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मिनिमम 60 मीटर से कम कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट में सबसे टॉप बिल्डर की हम बात करें, जो अच्छे ए ग्रेड बिल्डर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी बड़ा जो लैंड पार्सल है, वो डीएलएफ के पास काफ़ी अच्छा लैंड पार्सल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डीएलएफ ने जो भी अभी तक लॉन्चिंग करी है उस लोकेशन के ऊपर, सब रेडी टू मूव है। बैक टू बैक के अंदर वाटिका के पास काफ़ी अच्छी बड़ी टाउनशिप थी, 650 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है, वो भी मेजरली डेवलप है। उसमें उन्होंने प्लॉट्स हो गया, सब चीज़ें दी हुई हैं। और जो हम मेजरली अब कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, जब से द्वारका एक्सप्रेसवे मोटरेबल हुआ है, उसका जो सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा है, वो जो एरिया है, वो 4 मेजरली रोड जो एक्सप्रेसवे उनसे कनेक्टिविटी में आता है। एक तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे, एक तरफ से NH48 जो दिल्ली टूवर्ड्स जयपुर जाता है। सेकेंडली जो लोग कम्यूट करते हैं टूवर्ड्स हिमाचल, टूवर्ड्स पंजाब साइड के अंदर, तो वो KMP कुंडली मानेसर पलवल से वो उस रोड की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। जो 4 जो मेजर रोड अब बन रहा है, पटौदी रोड, वो पटौदी रोड पहले काफ़ी नैरो रोड होता था, उसके अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट नितिन गडकरी जी ने करी है। तो वो जो पटौदी रोड है, इसकी कनेक्टिविटी उस रोड से भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी में जो साउथ दिल्ली के क्लाइंट्स हैं, जो बायर हैं, वो टूवर्ड्स NH48 से कम्युनिकेट करके इस लोकेशन में ईजिली पहुंच सकते हैं। और जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है हमारा, टूवर्ड्स टू विकासपुरी, द्वारका, जो ये क्लाइंट्स हैं हमारे, वो वाया द्वारका एक्सप्रेसवे से इस एरिया में बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक जो मेजरली रोड जो हमारी, अब आपने काफ़ी हाईलाइट सुना होगा, UBR 2, तो वो भी आपकी टूवर्ड्स जो रोहिणी वाले साइड के क्लाइंट्स हैं हमारे, जो उस एरिया में रहते हैं, वहाँ से UBR 2 से टूवर्ड्स टू द्वारका एक्सप्रेस, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप अगर न्यू गुड़गांव को देखते हैं, तो सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी KMP, पटौदी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48 से सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी इस एरिया की है। और जो नया आपने सुना ही होगा, जो वाया टनल से द्वारका एक्सप्रेस को कनेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स टू T3 के साथ में, तो आने वाले टाइम में एयरपोर्ट से भी इसकी कनेक्टिविटी का जो डिस्टेंस है, वो नियर अबाउट आपका 20-25 मिनट्स का रह जाएगा। तो कनेक्टिविटी वाइज ये एरिया सबसे बेस्ट लोकेशन के ऊपर आता है। तो सर कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स की, मतलब लोग इन्वेस्ट जब करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता भी है कैपिटल अप्रिसिएशन के उसमें करता है। बिल्कुल। तो सर अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन पे आएँ, तो क्या वो मतलब क्या है यहाँ पे, क्या ओवर द ईयर्स अगर हम एक साल एनुअली बात करें, पर ईयर क्या क्या कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है इसमें? देखिए, कैपिटल अप्रिसिएशन में जो भी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने इनिशियली करी थी, 2008-9 से स्टार्ट किया था, तब तो मार्केट का पेस ऐसा नहीं था। बट आज की डेट में जिन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, वो आज की डेट में डबल द प्राइस हो चुकी है। तो अगर किसी ने जो इनिशियल प्राइस जो हमारे प्रोजेक्ट थे डीएलएफ के, वाटिका के, सब आज के डेट में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन है। अब तो उस एरिया के अंदर रेंटल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि वाया जो हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे CPR से जो NH से हमारा साइबर सिटी की कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर हो गई है। जो क्लाइंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं SPR रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, सोना रोड पे, वो सभी क्लाइंट आज के डेट में एज अ रेंटल के लिए और एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड यूज़ के लिए सब न्यू गुड़गांव में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब से हमारा CPR रोड क्लोवर लीफ जो हमारा डेवलप हुआ है, तो उसकी अच्छी कनेक्टिविटी साइबर सिटी से भी हो चुकी है। तो वो जो क्लाइंट हैं जो एज अ इन्वेस्टर एंट्री करना चाह रहे हैं न्यू गुड़गांव में, या जो एंड यूज़र है जिनका बजट कम है, 2.25 CR के अंदर प्लान कर रहे हैं, एक्सटेंशन रोड में उनको कुछ नहीं मिलता है, उन लोगों की वो एरिया काफ़ी बेटर है। जितना टाइम आपको आज की डेट में एक्सटेंशन रोड, सोना रोड से साइबर सिटी जाने में लगता है, उससे कम टाइम आपको आज की डेट में कनेक्ट आप कर लेते हैं न्यू गुड़गांव से। ओके, तो मतलब कि सर जैसे अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जैसे आपने बोला ये पॉइंट, तो जब हम गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, जैसे गुड़गांव एक तो मेजर हब है, जब हम कमर्शियल की बात करें, हम बिजनेस हब्स की बात करें, तो ये तो प्रोमिनेंट सेक्टर है गुड़गांव। तो अब न्यू गुड़गांव से आप ये कह रहे हैं कि जो DLF साइबर सिटी 1, DLF साइबर सिटी 2 जो कि SPR का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे सब मतलब जितने भी टॉप
वर्किंग स्पेसेस हैं यहाँ पे, सबसे उनकी बहुत इजी कनेक्टिविटी है न्यू जी गुड़गांव मैम, से? अगर आप देखें जो साइबर सिटी 2 डेवलप हो रहा है ऑलरेडी, उधर एमएक्स का ऑफिस ऑपरेशनल है, आपका इंडियन एयरलाइंस का है, बीएमडब्ल्यू का रिसर्च सेंटर है। उनसे अगर इस एरिया की हम कनेक्टिविटी की बात करें, वो मैक्सिमम आपका 15 मिनट्स का रहना है। Okay. और अगर हम बात करते हैं साइबर सिटी की, तो वहाँ से आप नियर अबाउट लगा के चलें कि करीबन 20-25 मिनट्स की ड्राइव है। अब वो जो एरिया जो ऑफिसेज है या हम अब डेवलपमेंट की बात करें, वो सब उसी एरिया के अंदर सब डेवलप हो रहा है। मानेसर काफ़ी बड़ा हब है, तो मानेसर की कनेक्टिविटी जो इंडस्ट्री एरिया में जो लोग वर्किंग हैं, जो अच्छी एमएनसी हैं, वो सब भी आज के डेट में प्रेफर न्यू गुड़गांव को कर रहे हैं, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड से उस एरिया में जाना टूवर्ड्स टू साइबर सिटी 2 या मानेसर इंडस्ट्री एरिया, तो वो इस एरिया से बेटर है। और मैं अगर बात करें हम लग्जरी सेगमेंट की, तो अच्छे लग्जरी सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर बन चुके हैं, रेडी टू मूव हैं। और जिनका कंसर्न था कि हमें लग्जरी में चाहिए, तो वो सारी ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल हैं आज के डेट में। तो सर एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कनेक्टिविटी का, ये मैंने पूछा ही इसलिए है बिकॉज आज के टाइम में कनेक्टिविटी इज़ समथिंग जो मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, होम बायर्स हैं, सब चाहते हैं कि वो मिनिमम उनका जो ऑफिस से डिस्टेंस है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे, क्योंकि आजकल मेट्रो के धक्के कोई नहीं खाना चाहता है। परेशान हो जाते हैं, मतलब 2-2 3-3 मेट्रो बदलनी पड़ती है, तो कोई नहीं करना चाहता है। बट अब यही है कि न्यू गुड़गांव जैसे आपने बताया, सो एक्चुअली में बहुत अच्छी मार्केट इमर्ज हो रही है न्यू गुड़गांव की, कि वो मतलब इतना जल्दी आप 15 मिनट्स 20-25 मिनट्स की ड्राइव पे आप पहुंच सकते हैं। अब सर अगर मैं मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करूं, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, मतलब मेट्रो का कोई नियर बाय मेट्रो स्टेशन हों? देखिए मैम, अभी तो मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी हुडा सिटी सेंटर या फिर आपका जो रैपिड मेट्रो का लास्ट सेक्टर 56 वहीं तक ही है, या फिर अगर आप टूवर्ड्स दिल्ली की बात करें तो लास्ट जो 21 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन है। बट बहुत जल्दी ऑलरेडी पास हो चुकी है मेट्रो, जो इस एरिया के अंदर कनेक्ट होगी, तो इट विल टेक नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स। बट आने वाले टाइम के अंदर वो कनेक्टिविटी हो जाएगी उस एरिया के अंदर। बट अभी अगर मैं बात करूँ हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन से, तो वो नियर अबाउट आपका 30 मिनट्स के आसपास की ड्राइव है, 25 to 30 मिनट। तो नियर बाई मेट्रो स्टेशन जो है वो अभी आपका हुडा सिटी सेंटर, या फिर अगर आप रैपिड मेट्रो की बात करेंगे, या द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपका द्वारका का 21 मेट्रो स्टेशन है। बट जो मेट्रो का रूट है वो ऑलरेडी पास हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम के अंदर मेट्रो विद इन 5 ईयर्स के इस एरिया में कनेक्ट हो जाएगी। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी वहाँ पर जो हमारी पब्लिक बसेस वगैरह हैं जो गवर्नमेंट की, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। उस एरिया के अंदर आज के डेट में जो बस स्टॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे डेवलप कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो आने वाले टाइम में मेट्रो भी आपकी आने वाले टाइम में अच्छे टाइम में जल्दी वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी उस एरिया में मेट्रो भी। अब सर जैसे आपने इतनी अच्छे से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, जो कि एक इन्वेस्टर हो चाहे कोई किसी को घर सिर्फ रहने के पर्पज़ से खरीदना हो, दोनों के लिए ही ये बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है। बट अब जब हम लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको क्या उसके रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या उनके बेनिफिट्स होंगे, थोड़ा सा सर उसमें बता दीजिए कि आपको क्या लगता है। देखिए आज की डेट में अगर आप कोई भी अच्छे साइज़ के अंदर 4 बेडरूम का 3000 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट का साइज़ अगर बाय करते हैं गोल्फर्स एक्सटेंशन रोड पे, जो भी न्यू लॉन्चिंग है, जो अच्छे लग्जरियस प्रोजेक्ट हैं, तो मिनिमम जो आपका प्राइस आ रहा है वो आपका नियर अबाउट आप मान के चलें 20-25,000 के आसपास का प्राइस आ रहा है। बट आज अगर वो सेम चीज़ अगर आप न्यू गुड़गांव में बाय करते हैं, अब तो बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनने के बाद भी, तो हाफ ऑफ द प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो डीएलएफ ने काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ को डिलीवर किया हुआ। तो डीलीवर जितने भी डीएलएफ के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर नियर अबाउट 6 to 7 प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब रेडी टू मूव हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वहाँ पर डीएलएफ अल्टीमा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बैंग ऑन द 80 मीटर रोड के ऊपर, बहुत अच्छा क्लब हाउस उसका बना हुआ है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। तो आज अगर उसमें 4 बेडरूम देखें 3000 स्क्वायर फीट का, तो नियर अबाउट आप मान के चलें कि 5.75 के नियर अबाउट। 3 बेडरूम की अगर हम देखते हैं उसमें, तो वो 2100 स्क्वायर फीट का साइज़ है, वो 3.5 के आसपास आज की डेट में मिल जाता है। सेम चीज़ सेज सेगमेंट अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे लेते हैं, तो उसका हम कंपैरिजन हम पार्क प्लेस से क्रेस्ट से कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं 3 बेडरूम की पार्क प्लेस पे जो 1900 स्क्वायर फीट का साइज़ है, आज की
प्रेजेंट अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो नियर अबाउट वो आपका 6.5-6.6 ईयर के आसपास इस टाइम आज की डेट में है। तो बैक टू बैक में डीएलएफ ने ऑलरेडी वहाँ पर अल्टीमा है, प्राइमस काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, रीगल गार्डन, स्काई कोर्ट, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर डीएलएफ ने एक प्लॉट और फ्लोर्स की टाउनशिप काफ़ी अच्छी बनाई हुई है जिसका नाम है डीएलएफ गार्डन सिटी। मोस्ट ऑफ लोग उस एरिया को पूरा गार्डन सिटी ही बोलते हैं। तो उसमें आपको प्लॉट भी मिल जाते हैं, किसी को इंडिपेंडेंट हाउस बनाना है तो गेटेड के अंदर विद पावर बैकअप प्लॉट की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोर किसी को चाहिए 200 स्क्वायर यार्ड से लेके नियर अबाउट 500-550 स्क्वायर यार्ड्स के रेडी टू मूव में डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको फ्लोर्स पे मिल जाते हैं। जैसे डीएलएफ ने फेज़ 1, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में फ्लोर बनाए हैं, सेम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन विद फुली लोडेड अपार्ट फ्लोर्स और विद आपको बेसमेंट के साथ में 1/4 बेसमेंट के साथ में फ्लोर की ऑप्शन में मिल जाती हैं। जिनका बजट कम है तो वो भी डीएलएफ का प्रेफर करें लेने के लिए, तो वहाँ पर डीएलएफ की एक प्रोजेक्ट है डीएलएफ गार्डन सिटी इंक्लेव। वहाँ पर भी आपको 180 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर नियर अबाउट 1.8-1.85 सीआर के अंदर 3 बेडरूम विद 1/4 बेसमेंट के साथ में आपको, जिनका बजट कम है वो इंक्लेव को भी प्रेफर कर सकते हैं। इंक्लेव जो है वो रिसेंटली पोजीशन ऑफर्ड हो रही है, उसे रिसीव कर चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर काफ़ी अच्छे और भी बिल्डर हैं। बेस्टेक के प्रोजेक्ट है, ग्रैंड स्पा, माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, वाटिका की बड़ी अच्छी टाउनशिप है। तो वहाँ आपको 3 बेडरूम 2.25 सीआर के अंदर अच्छी ऑप्शंस आपको रेडी टू मूव में मिल जाती है आज की डेट में न्यू गुड़गांव के अंदर। सो मतलब सर बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू गुड़गांव में एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। एग्जैक्टली आज एंड यूजर अगर एंट्री करता है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टर अगर आज एज ए इन्वेस्टमेंट एंट्री करते हैं तो आज उनके लिए भी अच्छी ऑप्शंस हैं। कनेक्टिविटी बनने के बाद वो एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। सराउंडिंग में अगर हम स्कूल्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, वो ऑलरेडी ऑपरेशंस हैं। अच्छे स्कूल सेंट जेवियर, सेंट एंड्रयूज, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल्स वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। मॉल्स के अंदर आपका सफायर 90, 83, आइरिस ब्रॉडवे, काफ़ी अच्छे जो मॉल्स हैं वो भी ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। तो आज हमें उस एरिया के अंदर कहीं राइट लेफ्ट जाने की नीड नहीं है। आप अपने घर के 2 to 3 मिनट्स के ड्राइव के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाता है। मॉल्स भी, स्कूल्स भी, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं उस एरिया के अंदर। तो सर आपने तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या इसके बेनिफिट्स हैं, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे न्यू गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव के विसिनिटी में, क्योंकि जनरली आजकल लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हाई राइज को प्रेफर कर रहे हैं, तो न्यू गुड़गांव के विसिनिटी में ऐसी कौन सा प्रोजेक्ट है एक अच्छा खासा डेवलपर का जहाँ पे मतलब अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलने के चांसेस है विद अ रिच लाइफस्टाइल? देखिए, अगर हम न्यू गुड़गांव के पेरीफेर की बात करें तो सेक्टर 80 काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो जिनको विज़न है, जिनका 4 to 5 ईयर्स का, तो वहाँ पर कॉन्सेंट पार्क है प्रोजेक्ट, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। लग्जरी सेगमेंट में अंदर प्रोजेक्ट आता है जिसमें साइजेस भी आपके 2100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं और पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा है आपका, नियर अबाउट 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं जो क्लाइंट आज के डेट में 4 ईयर के रीजन में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम न्यू गुड़गांव के सराउंडिंग में जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट चल रही है वो आपका डीएलएफ फेज 6 को वहाँ पर लॉन्च किया है। वो ऑलरेडी लोगों ने, क्लाइंट्स ने डीएलएफ परिवाना सेक्टर 77, 76 के अंदर बाय की है, परिवाना वेस्ट, परिवाना साउथ। अब वो नया फेस लेके आ रहे हैं परिवाना नॉर्थ। तो डीएलएफ उस एरिया को काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस से बना रहा है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और जो मेजरली हम एक भूल चुके थे, जो आपका न्यू गुड़गांव में, तो न्यू गुड़गांव में डीएलएफ के बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। तो अभी ये 130 एकड़ के अंदर परिवाना के अंदर पूरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। 2 फेसेस ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब ये नया फेस लेके आ रहे हैं परिवाना के अंदर, परिवाना नॉर्थ के नाम से। तो वो भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है उस एरिया के अंदर। और न्यू गुड़गांव के विसिनिटी में ऑलरेडी साइबर सिटी 2 डेवलप हो ही रहा है। तो परिवाना भी अच्छी, जिनका बजट थोड़ा सा अच्छा बजट है 8 to 10 सीआर के नियर अबाउट, वो परिवाना नॉर्थ को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेंट का प्रोजेक्ट है 80 सेक्टर में पार्क, जिनका बजट कम है और लॉन्ग पेमेंट प्लान में देख रहे हैं 4 ईयर्स के अंदर, तो वो आप कॉन्सेंट पार्क के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, लोकेशन अच्छी है और डेवलपमेंट बिल्डर जो है, डेवलपर है, वो भी काफ़ी अच्छे डेवलपर हैं। श्योर सर, बिकॉज कॉन्शेंट और डीएलएफ तो अपने में ही बहुत बड़े नेम है। एंड जब बात करते हैं अगर हम कि कम बजट में भी अगर किसी को लग्जरी लाइफस्टाइल मिल रहा है और वो भी एक वेल रिनाउंड डेवलपर के प्रोजेक्ट में, सो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे नहीं पता क्या ही होगी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए।
एंड सर थैंक यू सो मच, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है न्यू गुड़गांव के बारे में। मतलब जनरली लोगों को नहीं पता होता है इतना न्यू गुड़गांव के बारे में, बट आपने डिटेल में मतलब इंश्योर करा दिया है हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और होम बायर्स को कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या यहाँ के बेनिफिट्स बेसिकली रहेंगे। सो गाइज़, अगर आप भी मेरी बात से अग्री कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी, और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।